Hey guys, this is Salan. Welcome to one more awesome episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है और ये Weekly Mastermind थोड़ा स्पेशल होने वाला है because we are going to discuss about financial year 2024 and 25 because March already complete हो चुका है, financial year complete हो चुका है and जो पिछला हफ्ता था मैंने already पिछले Weekly Mastermind में ही mention किया था that Monday को होली है एंड फ्राइडे को गुड फ्राइडे की वजह से मार्केट क्लोज होने वाले हैं जिसकी वजह से 3 ही दिन मार्केट खुले थे एंड even despite of those 3 days market में काफी अच्छी movement थी so that's what we are going to discuss further in this particular episode and if you're someone who is new to our YouTube channel or even on our Facebook page welcome to our channel and please do make sure that you watch this particular video till the end because आपको काफी वैल्यू मिलने वाली है और काफी अंडरस्टैंडिंग भी होने वाली है on what market has performed so far और हम क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 30th ऑफ मार्च 2024 यहाँ पे हम लोग जैसे कि मैंने बताया ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और इससे पहले यानी कि कल के दिन में मैंने टेक्निकल सैटरडेज में ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया है डू चेक आउट दैट वन एज वेल क्योंकि वहां पे मैंने इन डेप्थ एनालिसिस किया है एंड यहाँ पे हम सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे सो फर्स्ट वी हैव मार्केट इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स वीकली गेनर्स एंड लूजर्स ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स और आखिरी में हम लोग कप पैटर्न स्टॉक्स का ओवरऑल फॉलो अप देखेंगे So first we have Nifty up by 1.04, Sensex up by 1.12, Bank Nifty up by 0.55, Mid Cap up by 1.47. काफी अच्छा मूव है. India VIX 4.99 and USD INR down by 0.27. तो USD INR is down, which is good for Indian markets. And overall पिछले हफ्ते में काफी अच्छी comeback देखने को मिली है, which is very amazing. So first of all, we have Nifty 50 monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band. Long term trend is bullish. मीडियम टर्म ट्रेंड में मैंने बताया था क्लास ए बेरिश डाइवर्जेंस है तो एक ही हफ्ते में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला एंड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है व्हिच इज वेरी ग्रेट बट डेली टाइम फ्रेम पे अनफॉर्चुनेटली जो थर्सडे का क्लोजिंग था ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक 1:30 बजे तक काफी अच्छा मूवमेंट था एंड आफ्टर दैट इट जस्ट गेव अ क्विक डाउनफॉल जिसके चलते ये काफी अच्छा बड़ा शैडो बना है एंड ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो रहा था बट अनफॉर्चुनेटली उसने रेजिस्टेंस फिर से लिया है सो देयर इज अ चांस कि अगले हफ्ते में थोड़ा सा हमें ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट मिलते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और एल्स देयर इज आल्सो अ चांस कि हमें ऊपर के साइड मूवमेंट देख के ऑल टाइम हाई जोन देखने को मिल सकता है सो एनी वन ऑफ दीस टू थिंग्स माइट हैपन नेक्स्ट कम्स बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ट्रेंड चैनल को सपोर्ट कर रहा है मंथली में भी अबाउट 60 वीकली में मूविंग एवरेज के ऊपर है थोड़ा सा एस्पायर कर रहा है टू ब्रेकआउट ऑफ 60 बट स्टिल वहां पे और थोड़ा सा रीजन है टू ब्रेकआउट एंड डेली टाइम फ्रेम पे ये भी थोड़ा एस्पायर कर रहा है अगेन जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा डाउनफॉल आया था वाइल क्लोजिंग एंड पिछला हफ्ता जो था काफी इंपॉर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ इक्विनॉक्स इफेक्ट एज वेल क्योंकि इक्विनॉक्स जो होता है दैट इज ऑन 21st ऑफ मार्च एंड 21st ऑफ सितंबर इट्स रिलेटेड टू मून साइकिल्स एंड सो ऑन तो जिसके चलते हमें काफी अच्छा कमबैक देखने को मिला इन द ओवरऑल मार्केट एंड बेस बनने को देखने को मिला बट देयर इज अ चांस कि ये बेस और भी टूट सकता है इफ there's anything which is completely negative and like you can consider which is completely unexpected उसकी वजह से डाउनफॉल आ सकता है बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव स्टिल इज गुड बिकॉज इवन इंडियन मार्केट्स इंडियन इलेक्शंस आने वाले हैं जिसके चलते काफी अच्छी मूवमेंट स्टिल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑल टाइम हाई जोन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं then comes sector specific में सिर्फ IT which was down by 0.82 and media which was the weakest one down by 2.91 except that all the sectors are performing really good and the best performing sector was realty up by 2.99 and infra up by 2.32 so that's the overall sector specific और उसके अलावा अगर हम लोग चार्ट्स देख ले सो मंथली में निफ्टी IT 60 पे आके अटक गया है वीकली में मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन है एंड डेली टाइम फ्रेम पे बिलो 40 है एंड दिस इज व्हाट द ओवरऑल IT एंड फार्मा सेक्टर प्लेज लाइक जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो आईटी और फार्मा थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर एक्ट करते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो आईटी और फार्मा ऊपर जाते हैं जस्ट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस सो देन कम्स ऑटो ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60 अगेन ऑटो इज शोइंग इट्स स्ट्रेंथ देन वी हैव मेटल यहाँ पे भी मंथली अबव 60 वीकली में थोड़ा सा ब्रेकडाउन हुआ था बट मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूवमेंट आया है ऊपर के साइड एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगेन मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है बट अगेन RSI 60 का ब्रेकआउट अभी बाकी है Then comes FMCG monthly above 60 weekly sideways में है daily भी sideways में है as of now we should ideally avoid this sector then we have energy monthly weekly above 60 daily between 40-60 है so as of now energy में भी थोड़ा सा हम ट्रैकिंग पे रख सकते हैं till the time it breaks out of RSI 60 because monthly पे काफी बड़ा डोजी कैंडल बना है
देन कम्स फार्मा, यहाँ पे भी इंडिसिसिव कैंडल है मंथली पे, वीकली अबाउट 60, डेली भी एस्पायर कर रहा है टू ब्रेकआउट ऑफ 60. सो आईटी और फार्मा में यहाँ पे भी थोड़ा सा यू कैन कंसिडर ऑपोजिशन है, आईटी नीचे जा रहा है तो फार्मा ऊपर के साइड एस्पायर कर रहा है. सो लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट. देन वी हैव इंफ्रा, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली में फिर से ब्रेकआउट हुआ है, व्हिच इज वेरी ग्रेट फॉर ओवरऑल इंफ्रा सेक्टर. एंड इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑफ द पोजीशंस, कीप होल्डिंग. बट एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन कि लॉन्ग साइड में थोड़ा सा स्पीड में ना एंटर करें, बड़ी क्वांटिटी के साथ ना एंटर करें. यू कैन एंटर इफ यू वांट टू टेस्ट द वाटर, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ यू कैन एंटर, बट अदरवाइज आइडियली यू शुड अवॉइड इट. देन कम्स रियलिटी, मंथली वीकली अबाउट 60, डेली में अगेन 60 ब्रेकआउट के वर्ज पे है, इंडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुआ है. अगर इसको बेरिश कंफर्मेशन मिलता है तो देयर इज अ चांस कि 60 रेजिस्टेंस को ओबे करके इट कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द डाउन साइड. देन कम्स मीडिया, मंथली बेस पे आ रहा है 40 के आसपास, weekly or daily already below 40 hai, so as of now we can just avoid this sector. Then comes best performing stocks, Bajaj Finance up by 7.16, Adani Ports up by 4.70, L&T, Bajaj Finserv, NTPC, Adani Enterprise and Grasim, तो काफी mixed match है. Then comes worst performers, यहाँ पे UPL down by 2.98, Tata Consumers up by 2.36, Wipro, LTIMindtree, Tech Mahindra, HCL Tech, TCS, all of them are from IT sector. Then we have trend following stocks जिसमें monthly, weekly, daily तीनों time frames above 60 है. Out of which we have Indus Tower, monthly में fresh breakout हुआ है 2 महीने पहले से, weekly में sustaining above 60, daily में भी काफी अच्छा movement है. Volume ठीक ठाक है, but still even though the market was having lot of panicness and all, तो ये sector ये stock outperform कर रहा है फिलहाल. Then we have Naukri, that is Info Edge, monthly above 60, squeeze open on the upside, walk off the band. वीकली में भी प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके 60 ब्रेकआउट हुआ है, डेली में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है ऑन द डिमांड साइड. सो मे बी वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द मूव ऑन दिस स्टॉक, बट दिस इज नॉट ऑल टाइम हाई. देन वी हैव सीमेंस, ये आई थिंक ऑल टाइम हाई जोन स्टॉक है, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली में भी आउट ऑफ द बैंड जा चुका है. सो दैट्स अ ग्रेट स्टॉक एंड सिस्टम 5 के अकॉर्डिंग ये स्टॉक को स्टिल हम होल्ड कर रहे हैं. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग. Then we have Cummins Industries, monthly above 60, squeeze open on the upside, out of the band, weekly में inside the band है, and daily में भी थोड़ा सा walk off the band है, which is a very great opportunity for us to enter if it takes 60 support and so on. Then we have Sun Pharma, monthly, weekly above 60, daily भी above 60 है, but थोड़ा सा immediate resistance है price action के हिसाब से. So once it breaks out तो यहाँ पे हमें फिर से movement देखने को मिल सकती है. Right, then come some of the stocks which I am tracking and even everybody in our community is tracking. So first of which we have Canara Bank, monthly, weekly above 60, daily में breakout बाकी है. Thursday को काफी अच्छी वॉल्यूम आई है on the demand side, मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ है, so system 3 के बेसिस पे ट्रेड लिया जा सकता है. Then we have Eicher Motors, monthly में fresh breakout कंसिडर कर सकते हैं, but ideally it will be called as 60 support जो लास्ट मंथ लिया था. वीकली में 60 ब्रेकआउट के वर्ज पे है, डेली में भी ब्रेकआउट के वर्ज पे है. सो यहाँ पे सिस्टम 3 और सिस्टम 5 दोनों के बेसिस पे एंट्री हो सकती है. देन वी हैव नेस्ले इंडस्ट्रीज, मंथली, वीकली अबव 60, डेली में ब्रेकआउट के वर्ज पे है, अगेन काफी अच्छा वॉल्यूम है, सो दिस कुड बी केप्ट ऑन ट्रैकिंग लिस्ट. देन वी हैव टाटा स्टील फ्रॉम मेटल सेक्टर, मंथली अबव 60, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, वीकली में भी अबव 60 एंड डेली टाइम फ्रेम पे 60 ब्रेकआउट के वर्ज पे है. सो अगेन यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, आई थिंक 160 रुपीज के आसपास. वंस इट ब्रेक्स आउट तो ऑल टाइम हाई के अराउंड बाय कर सकते हैं. Then we have Jindal Steel, monthly, weekly above 60, daily में भी breakout के वर्ज पे है again, and this is also a cup pattern stock which I'll share in couple of seconds. So we have previous cup pattern stocks जिसमें first of all we have Jindal Steel, resolution point was around 796.10 and current market price is around 849.15. काफी अच्छा मूवमेंट आया है and unfortunately यहाँ पे cup pattern के हिसाब से risk reward ratio मैच नहीं करेगा, but if you want to enter, if you wish to enter, then definitely system 3 के basis पे trade हो सकता है, because that's what we saw right now. डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के वर्ज पे है. देन कम्स रिको ऑटो, रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 114.60 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 145.10. सो दिस इज आल्सो परफॉर्मिंग रियली गुड and that's what the overall weekly mastermind is all about, and I hope that you are absolutely clear with overall market analysis. And please do make sure that जो भी आपके takeaways हैं, do share below in the comment section, and please do check out our yesterday's technical Saturday series episode on Nifty and Bank Nifty overall financial year analysis कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट दिस ओवरऑल सिनेरियो इज ऑल अबाउट. ऑल्दो ऑल टाइम हाई जोन के आसपास मार्केट अब भी है, बट अगेन वहां से नीचे आने को टाइम नहीं लगेगा, और ऑल टाइम हाई जोन के ऊपर सस्टेन होने को भी टाइम नहीं लगेगा, बट इट नीड्स सम रीजन, बिकॉज फंडामेंटली I don't know what's happening there, but definitely technicals के हिसाब से we have to be very quick in terms of entries and exits, whether it is in terms of long and short both.
एंड प्लीज डू मेक श्योर दैट अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि क्या ट्रेड करना है, डोंट ट्रेड एट ऑल, बी अ फेंस ईटर, ऑब्जर्व करो, पेपर ट्रेड कर सकते हो बट डोंट पुट इन योर रियल मनी, बिकॉज एक छोटा सा एरर अगर आप कर दो, छोटी सी मिस्टेक कर दो, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो ना करो या फिर उल्टा सीधा कुछ कर दो, तो मे बी दैट कुड बी द लास्ट ट्रेड ऑफ योर करियर एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज ऑल अबाउट। बिकॉज मैंने काफी सारे लोगों को ऐसा देखा है एंड आई वुड please recommend, like I would like to recommend, don't take any trades if you are not sure about your strategy part, not sure about your mindset part, not sure about your back testing and all those things. Work out on yourself, market kahin bhage nahi ja raha hai, even after election the markets will remain active and so on, wahan pe bhi opportunities aayenge and let's see what's going to come up next. So that's what this overall thing is all about, and please do make sure that if you are new to our YouTube channel, hit the like button and subscribe to our YouTube channel. एंड अगर आपको पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करना है, डू चेक आउट आवर मेक अ डिफरेंस टुडे सीरीज, जिसमें मैं सोलो एक एक टॉपिक्स डिस्कस करता हूं, जो कि कल भी आने वाला है। एंड देन वी हैव दिस वन, द अचीवर्स क्लब पॉडकास्ट शो, जहां पे वी आर ऑर्गेनाइजिंग लाइक अ पॉडकास्टिंग। अब तक आई थिंक 21 एपिसोड्स ऑलरेडी पोस्ट हो चुके हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन अपकमिंग वीडियोस। Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.